आई एम सोमनाथ हांसदा। जब इंडिया को भारत कहलाता है तब भारत माँ को गौरव से बोलने वाला भी जब भारत के लिए कोई लड़ता है उसको शान से मर्यादा दिया जाता है। माँ का दर्जा मिलने का बाद भी जब नाम पे गरीब बोला जाता है वो भी इंडियानी है। उसका ज़मीन को पैतृक संपत्ति को वो भी माँ कहलाता है। लेकिन जब कंपनी और कोल इंडिया का नाम पे उस ज़मीन को कब्जा करके उस गरीब परिवार को वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन उसका भी तो माँ जैसे ही उस ज़मीन है। माँ मतलब इंडिया भारत ही ज़मीन का ही रूप है, लेकिन सरकारी भाषा में माँ हो गया। लेकिन उस गरीब परिवार का वो ज़मीन का माँ का दर्जा देने में भी सरकार नाराज़ है। ये कानून बनाने वाला भी हम लोग सरकारी हूँ, लेकिन इस तरीके से जो अनफॉर्चुनेटली तरीके से कानून को झोल गोल किया जा रहा, इसी से अभी तक जितना एरिया है शेड्यूल एरिया, जैसे कहीं भी कोई दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, डैम बनाने के लिए हो, जितना सांताली गांव था उसी को अभी भी पॉइंटेड होता है, पानी के अंदर डूब गया है। और माइथन डैम हो वेस्ट बंगाल का, वो भी जितना पॉइंटेड होता है, जितना गांव, वो भी सांताली गांव था। उसका बाद मुकुटमणिपुर डैम, वो भी जितना गांव था सांताली गांव था। इस एरिया में इतना सांताली गांव को विस्थापित किया जाता है। वो लोग का गांव का जो ज़मीन है वो माँ का हिसाब से दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये भारत का एरिया नहीं है, क्योंकि उसका माँ तो उसका ज़मीन भी उसका माँ है। ऐसे तरीके से खुद का माँ तो माँ बोला जाता है और दूसरा को उसी ज़मीन का माँ है, लेकिन उसको वहाँ से इंडिया का आदमी को भी इंडिया का आदमी ऐसे तरीके से फुद्दू बना रहा है। झारखंड में भी कोल इंडिया का नाम पे ऐसे तरीके से ज़मीन को यूज कर रहा, जो वहाँ से सांताल गांव को भगा दिया जा रहा। लेकिन उस ज़मीन को वो भी भारत माँ का ज़मीन है, लेकिन वो लोग का पास वो माँ नहीं है, सरकार का पास माँ बन गया। ऐसे तरीके से ऐसे कानून
बनाने वाला जब इंडिया का है, ये साँवताल समाज इतना झेल रहा है। जब विदेशी शासन से लेके इंडियन शासन भी ऐसे तरीके से कानून को अपना मर्जी से चला रहा, इसी से 2025 में दोबारा 1855 जैसे साँवताल विद्रोह होने वाला है। इसी से सजग रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते सभी को।